कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज उग रहा है, लेकिन उसकी किरणें खेतों पर नहीं बल्कि लाखों तलवारों की धार पर चमक रही है। धरती कांप रही है, रथों के पहियों से, घोड़े की टापों से, योद्धाओं की प्रतिज्ञाओं से। यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष है। और इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर प्रारंभ होती है दिव्य ज्ञान की अमर गाथा भगवद गीता। पिछले भाग में हमने अध्याय 1 के पहले 3 श्लोकों का विस्तार से वर्णन किया और आज हम इस वीडियो में हम अध्याय 1 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 का गहराई से भावपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं, जहां दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का उल्लेख करता है, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपी है एक अलग ही मनोस्थिति। श्लोक नंबर 1, अस्त्रशूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युद्धानो विराटक्ष द्रुपदक्ष महारथ। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव, इस सेना में ऐसे शूरवीर धनुर्धर खड़े हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। यहाँ युद्धान है जिन्हें सात्यकी भी कहा जाता है, विराट है मत्स्य देश के राजा, द्रुपद है द्रौपदी के पिता। ये सभी महारथी है, ऐसे योद्धा जो अकेले ही हजारों सैनिकों का सामना कर सकते हैं। दुर्योधन नाम गिना रहा है, लेकिन उसके शब्दों में छिपी है एक सूक्ष्म भय। वह जानता है कि सामने खड़ी सेना केवल संख्या नहीं है, वह शक्ति है, संकल्प है। और जब हम किसी की शक्ति को बार बार स्वीकार करते हैं तो कहीं न कहीं हम उसके प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। श्लोक नंबर 2, दृष्ट के तेजदान काचे राजक्ष वीर्यवान पुरुज कुंती भोजश्र शैबेश्र नरपुंग। दुर्योधन कहता है, आगे यह दृष्ट केतु है, चेकितान है, काशी के पराक्रमी राजा है, पुरुजीत है, कुंती भोज है और शैब्य जैसे महान नरवीर उपस्थित है। ये केवल योद्धा नहीं, यह धर्म के पक्षधर है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब सत्य के साथ खड़े होते हैं तो सहयोग अपने आप जुड़ता चला जाता है। धर्म कभी अकेला नहीं चलता, वह लोगों को आकर्षित करता है। और यही कारण है कि पांडवों के साथ इतने राजाओं और महारथियों की सेना खड़ी है। श्लोक नंबर 3, युद्धामुश्र विक्रांत उत्तमोजाश्र वीर्यवान सौभद्रा द्रौपदेचार्य सर्वएवे महारथा। और अब दुर्योधन कहता है, युद्धामन्यु उत्तमोजा सुभद्रा का वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। सोचिए, एक युवा योद्धा अभिमन्यु जिसने कम आयु में ही चक्रव्यूह भेदने का साहस रखा। यहाँ केवल अनुभवी योद्धा नहीं खड़े, यहाँ नई पीढ़ी भी तैयार है। यह केवल युद्ध नहीं, यह पीढ़ियों का संघर्ष है। यह संदेश है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो हर पीढ़ी को आगे आना पड़ता है। अगर युवा शक्ति जागरूक न हो तो अधर्म प्रबल हो जाता है। दुर्योधन नाम गिना रहा है, लेकिन हर नाम के साथ उसका भय और स्पष्ट हो जा रहा है। वह जानता है कि सामने खड़ी सेना केवल हथियारों से सुसज्जित नहीं है, बल्कि विश्वास से सशक्त है। और जब विश्वास, साहस और धर्म एक साथ खड़े हो जाए तो इतिहास बदल जाता है। कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन परिणाम की आहट सुनाई देने लगी है। और इस प्रकार आज हमने अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 4, 5 और 6 का गहराई से अध्ययन किया। केवल नामों की सूची नहीं है,
यह उस मनोविज्ञान की झलक है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही हार और जीत की दिशा तय कर देता है। अगले भाग में हम आगे बढ़ेंगे जहां स्थिति और भी गंभीर होगी और धीरे धीरे हम पहुंचेंगे उस क्षण तक जहां अर्जुन का मोह प्रकट होगा और वहीं से आरंभ होगा दिव्य उपदेश का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।